नाजरीन, एशिया टाइम स्पेशल में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। मैं मिनहाज मोहम्मद खान आपके सामने हूँ डॉक्टर प्रमोद पावा जी के साथ। हमें बहुत खुशी हो रही है जिस तरह से आप हमारे इस प्रोग्राम को सराह रहे हैं और उम्मीद करते हैं इसी तरह से आगे भी हमें सराहते रहेंगे। साथ साथ जिस तरह से आपने सवालात किए, हमारा हौसला उससे और बड़ा है और उम्मीद करते हैं इसी तरह आप हमें ज्वाइन करते रहेंगे। तो अब हम चलते हैं डॉक्टर प्रमोद पावा जी की तरफ, लेकिन उससे पहले सिर्फ एक ये गुजारिश है मेरी कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, जिस तरह से भी शेयर हो सकता है कीजिए। हम इसी तरह के अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपके सामने लाते रहेंगे। तो चलिए प्रमोद पावा जी की। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर हमें ज्वाइन किया। थैंक यू, मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। जी, और हम जो अभी तक शो करते आए हैं, लोगों ने इसको पसंद किया है और बहुत सारे सवालात पूछे हैं। एक सवाल है जो मैं चाहता हूं कि जो ऑडियंस ने हमसे पूछा है, सबसे पहले आज मैं वही पूछूं आपसे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरे दिल के करीब है जी और मैं आपकी उस पर राय जानना चाहता हूं। जी जी। ये सवाल है, ये परवेज साहब ने पूछा है, जिनका दिल्ली से ताल्लुक है, और उनका पूछना ये है कि ऐसी क्या वजह है कि पूरी दुनिया में पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली और मॉरली इस्लाम को डाउन करने की कोशिश की जा रही है, और इसके पीछे क्या राज हो सकता है और कौन लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा इस्लाम के आने से डर है। तो मैं चाहता हूं आप अपनी राय इस पर दें। देखें, मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब किसी की आस्था या किसी के यकीन के ऊपर कोई चोट पहुंचाना नहीं है। और अगर किसी को मेरी बात से इत्तेफाक नहीं है तो मैं उससे एडवांस में माजरत चाहता हूँ। जितना इस्लाम को मैंने समझा है, तो मेरे ख्याल से जो लोग आज इस्लाम के अलंबरदार बने हुए हैं, दाढ़ी टोपी वाले, शायद वो इस्लाम को नहीं जानते। और उन्हीं की वजह से एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहा हूं और बहुत बुरा इल्जाम लगा रहा हूं, शायद उन्हीं की वजह से आज दुनिया में इस्लामोफोबिया फैला है और आज दुनिया इस्लाम से दूर हो गई है। इस्लाम और इस्लामोफोबिया, या जैसे आपके परवेज साहब ने सवाल किया, इस सवाल के जवाब से पहले तो आपको समझना होगा कि इस्लाम क्या है। आप एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को भूल जाएं। एक तरीके से जैसे कुरान भी कहता है कि नमाज पढ़ने से पहले उसका मीनिंग जाने, कुरान पढ़ने से पहले, कुरान हाफजा से पहले कुरान का मतलब भी समझें कि वो क्या कह रहे हैं अपनी जुबान में। ऐसे ही आप किसी भी इस्लाम को या किसी भी मजहब के सवाल को समझने से पहले बेहतर होता है कि आप एक बार अपने दिमाग को बिल्कुल साफ करके नास्तिक बन जाएं। और जब बिल्कुल साफ सुथरी स्लेट होगी तो आपको ज्यादा आराम से और ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को हम भूल जाते हैं। हम एक बार ये भी भूल जाते हैं कि कुदरत, अल्लाह कोई चीज है, खुदा कोई चीज है, भगवान कोई चीज है। हम नास्तिक की तरह, कम्युनिस्टों की तरह मानते हैं कि कुछ भी नहीं होता, जो है सब निजाम अपने आप चल रहे हैं। तब भी हम देखेंगे कि सोशलिज्म के और सामाजिक जीवन के अच्छे रहन सहन के लिए जितना बेहतर शिक्षाएं कुरान में दी गई हैं या इस्लामिक शिक्षाओं में दी गई हैं, उतना का आपको कहीं नहीं मिलती। न कम्युनिज्म में मिलती है और पूंजीवाद में तो मिलेगी ही नहीं, दूर तक भी नहीं मिलेगी। अब शुरुआत आती है कि इस्लामोफोबिया और इस्लाम कहां से खराब हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले ही अंग्रेजों को और यहूदियों को यह एहसास हो गया था कि आने वाले दौर की ऊर्जा की जो जरूरतें हैं और आने वाले दौर का जो पैसा है वो अरब ममालिक में है, तेल में है। उस तेल को कब्जा करने के लिए उन्होंने एक बहुत बढ़िया षड्यंत्र रचा कि इस्लामिक लोकतंत्र का बेसिक ही खत्म कर दिया जाए, जिसके लिए फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ। और उसी के साथ खिलाफत उस्मानिया का जो निज़ाम था वो ख़त्म कर दिया गया। वरना आप आज के ज़माने में भी उम्मीद कर सकते हैं कि कोई बादशाह ये हुक्म देता हो कि अगर मेरी रियाया में कोई भूखा रह गया है तो उसकी सज़ा बादशाह को मिलनी चाहिए। उस भूखे को या जिसका घर, जिसका चोरी किया है,
उसको नहीं मिलनी चाहिए। आप किसी ऐसे उम्र की आज तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं जो अपने कंधे पे अनाज का बोरा ढोके किसी गरीब के घर पे पहुंचा दे। तो ये सब चीजें जो पूंजीवाद था, जो 300 साल से पूरी दुनिया के अंदर मुद्रा का करेंसी का निजाम चला के बैठे हुए थे, यहूदी जो सल्तनत थी या यहूदी लोग जो परिवार थे, ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ी चोट थी। और उस दौरान की अगर आप हिस्ट्री को देखेंगे तो बहुत तेजी से इस्लाम सारे में फैल रहा था। मैं उस इस्लाम की बात नहीं कर रहा। इस्लाम फैलाने का मतलब से मेरा ये नहीं है कि आप नमाज पढ़ें, आप दाढ़ी रखें, आप टोपी लगाएं, आप अल्लाह अकबर करते फिरें। मेरा उस इस्लाम से ज्यादा ताल्लुक है जो ये कहता है कि आपके घर के 4 घर दाएं बाएं में कोई भूखा ना हो। मेरा उस इस्लाम से ज्यादा मतलब है जो ये कहता है कि आप अगर अच्छा फल खाते हैं तो उसके छिलके भी बाहर ना फेंकें जिससे किसी का दिल ना दुखे। तो इससे बड़ा अहिंसा का और इससे बड़ा शांति का आपको उदाहरण और इससे बड़ी शिक्षा कौन दे सकता है। खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब, पैगंबर साहब ने खुद इतना बड़ा उदाहरण दिया है कि जो बुढ़िया उनके ऊपर कूड़ा फेंकती थी, उसने अगर नहीं फेंका तो उसका हाल पता करने चले गए कि माई तो ठीक तो है। तो उस इस्लाम को खत्म करने के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के फौरन बाद 100 साल बाद एक साजिश रची गई, क्योंकि मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी नमाज और बाकी चीजों के अलावा एक फर्ज हज का था। इसका मतलब उनको मालूम था कि और कुछ हो या ना हो, दुनिया भर के मुसलमान यहाँ तो कलेक्ट होंगे ही होंगे काबा शरीफ पर। उसके लिए उन्होंने हज्जाज और जो 2 स्टेट थे उस जमाने के, उसको खत्म करके सऊदी खानदान को वहां की मालकियत दे दी जबरदस्ती करके और उनके कब्जे में दे दिया। अच्छा, किसी हदीस में भी ये आता है कि 100 साल काबा जो है कब्जे में रहेगा, गैर मुस्लिम के या मुनाफिक के कब्जे में रहेगा। अगर आप इस्लाम की शिक्षाओं को देखें तो सऊदी अरब के सुल्तान आज सोने की टॉयलेट और सोने की सीढ़ियां लेकर चलते हैं, जबकि हजूर ने तो सोने के जेवर मर्द को पहनने के लिए भी मना किए थे। तो कहीं ना कहीं आप अगर दिखावा करते हैं तो आप जो मूल बेसिक शिक्षाएं हैं वहां से हट जाते हैं। अच्छा, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां से शुरुआत की इस्लाम की मदरसों की, जिनको हम आज कहते हैं जी हाफिज हो गया, बड़ा अच्छा हो गया। वो 3% हाफिज कौन है? हमारे गरीब लोगों के ही तो बच्चे हैं। किसी पढ़े लिखे का या किसी पैसे वाले का आपको लगा है कोई आदमी मदरसे में हाफजा करने आया हो? अच्छा, वो आप अगर और थोड़ा सा जाएं तो जो यहूदियों के जो रवायत हैं कमर हिला के याद करने के, पढ़ने के, वही रवायत हमारे मदरसों में लागू कर दिए गए। क्योंकि साउथ एशिया का, हमारे यहाँ का मुसलमान हर तरीके से मजबूत था और उस जमाने में सबसे ज्यादा पैसे वाला था। आपको यकीन नहीं होगा कि वर्ल्ड की बिगेस्ट एंड सबसे सॉलिड इकोनॉमी निजाम हैदराबाद की थी और सबसे मजबूत फौज अपने जमाने में महाराजा रंजीत सिंह की थी। दोनों साउथ हिंदुस्तान के ही थे। तो उन्होंने यहां मदरसों का निजाम शुरू कर दिया और आज हमारे साउथ एशिया में जियाउल हक के बाद से, सन 80 के बाद से आप देखते हैं कि हम लोग गोल टोपियां जाली वाली लगाते हैं। ये बेसिक टोपी ही यहूदियों की है। मदरसे और कुरान को हाफजा करने का सलीका यहूदियों का है। आप अगर अरब में जाएंगे, ईरान में जाएंगे, तो वहां कुरान ऐसे नहीं पढ़ाई जाती जैसे हमारे यहाँ पढ़ाई जाती है। आज हाफिजा करने वाले को एक नॉन मुस्लिम, देखिए मुस्लिम अगर उसको इज्जत से देखता है तो सिर्फ अपनी आस्था और अपने अकीदे की वजह से देखता है। वरना आप अगर आपको एक बहुत कड़वी सी बात है, अगर कोई अच्छा पैसे वाला हो और उसको कहा जाए कि ये मुस्लिम, ये मौलाना है, हाफिज है, आप इसको अपने घर में दामाद बना लें या रिश्ता कर लें, या मौलाना का बेटा है, हाफिज साहब का बेटा है, तो वो कभी उसको एग्री नहीं करेगा। वो वही देखेगा कि नहीं और कोई ना हो, क्लर्क हो जाए किसी सरकारी। इसका मतलब ये हुआ कि वो मौलाना साहब, हाफिज साहब
उस सरकारी क्लर्क से नीचे के दर्जे के हैं हमारी ज़हनियत में। अच्छा, अकीदे की वजह से तो ठीक है, हम उनको सलाम करते हैं, पर जो कड़वी सच्चाई है वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। तो उन्होंने पूरे के पूरे इस्लामी निज़ाम को ऐसे कट्टरवाद में बदल दिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे इस्लामोफोबिया होने लगा। अच्छा, उसका नतीजा क्या हुआ कि अरब ममालिक अब अंदर खाने से आज, चाहे जॉर्डन हो, चाहे सऊदी अरब हो, कहीं ना कहीं इसराइल से मिले हुए हैं, चाहे यूएई हो। कहने को तो ठीक है मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन इन्होंने अपने खित्ते के, अपने इलाके के लिए, अपने मजहब के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। आज हज बंद है अगर इस साल, तो सबके लिए बंद है, किसी ने ऐतराज नहीं किया। 4 साल 6 साल पहले उन्होंने पाबंदी लगा दी थी जी शिया नहीं आएंगे। आज जबकि 300 साल पहले, 500 साल पहले हमारे गुरु नानक देव जी 2 बार हज पे काबा शरीफ की जियारत पे गए थे। आप अगर आखिरी खुतबा पढ़ें हजूर पाक का, तो उसमें उन्होंने कहा है कि काबा सबके लिए है, इस्लाम सबके लिए है, लेकिन आपने इस्लाम को एक लिमिटेशन में बना दिया सिर्फ उनकी साजिश की वजह से। और उस साजिश को बढ़ाते बढ़ाते आपस में लड़ते रहें, आपस में हम आपके बारे में अच्छा ना सोचें। हमारे जहन में एक जहर बना दिया गया कि ये आदमी मुसलमान है तो ये कहीं ना कहीं गलत भी जरूर होगा, आतंकवादी होगा, गंदा खाता होगा, गंदा रहता होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, क्योंकि हमें हकीकत से रूबरू नहीं होने दिया। आज अगर आपको बात करें किसी पड़ोस के देश की, या हम फर्ज करें हम बांग्लादेश की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में फौरन एक तस्वीर उभर आती है कि बांग्लादेशी होगा, पतला सूखा सा होगा, लंबी सी उसकी दाढ़ी होगी और पास से मछली की बू आ रही होगी। जबकि आज वो एशिया का टाइगर बनने वाला है, हमारे से ज्यादा जीडीपी है। ऐसा ही नेपाली है, नेपाली को हम लोग चौकीदार और बहादुर से आगे कुछ सोचते ही नहीं थे। तो हम लोगों की सोच ऐसी बना दी जाती है इन एजेंसियों के द्वारा। उसी एजेंसी ने इस्लामोफोबिया बना दिया, उसी एजेंसी ने अपने 50 आदमी बेरोजगार भरे, उनसे आतंकवाद कराया या उनसे बम फुड़वाए और नाम लगा दिया किसी अरबी नाम वाले का, और उस अरबी नाम वाले के साथ उन्हें पूरे के पूरे मजहब को जोड़ दिया। जैसे अभी हाल फिलहाल में पिछले महीने यूएई में, खासकर दुबई और कुवैत में 2-4 ऐसे लोग निकले हैं जो नॉन मुस्लिम थे, लेकिन किसी बेवकूफ़ी की वजह से उन्होंने इस्लाम के बारे में उल्टे सीधे ट्वीट कर दिए। जब उसकी आवाज़ उठी तो वो नौकरी से भी गए और घर को वापस भी भेज दिए गए। कुछ ने हाथ जोड़े, कुछ ने माफ़ी मांगी, कुछ जेल में हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार कहा होगा या वैसे लोग पहले नहीं होंगे, पहले भी ऐसे लोग थे। ऐसे सोचने वाले हमेशा से रहते हैं। 90 साल से, 100 साल से ये स्कीम अगर इस्लाम के खिलाफ चल रही है तो हिंदुइज्म के खिलाफ भी चल रही है, क्योंकि एक ग्राउंड धीरे 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 करके बनती है। आज वो इस कंडीशन में आ गया कि अरेबियन कंट्रीज में अगर मैं जाके कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, तो एक बार तो उसके जहन में जरूर आएगा कि अगर ये हिंदू है तो ये मोदी जी का फॉलोअर होगा, और अगर मोदी जी का फॉलोअर होगा तो इसके दिमाग में नस्लवादी या मजहबी सोच और मजहबी नफरत जरूर होगी। अब मेरे माथे पे एक परमानेंट धीरे धीरे करके एक स्टैंप लगनी शुरू हो गई। अगर इसको और आगे बढ़ाने के लिए 4 जगह कोई इंसिडेंट हो जाता है और उस इंसिडेंट में ये दिखा दिया जाता है कि इसको करने वाला हिंदू था, तो हिंदू फोबिया शुरू हो गया, हिंदू आतंकवाद भी शुरू हो गया, और उसी के साथ फिर इंडोफोबिया भी शुरू हो जाएगा। जैसे कल तक पाकिस्तान आतंक का एपिक सेंटर था, तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो हमारे मुखालिफ लोग हैं या हमारी मुखालिफ कंट्रीज हैं, वो हमारे लिए ये बात लगा दें कि ये इंडिया से आया है तो जरूर आतंकवादी है, नहीं है तो इसके कहीं ना कहीं ताल्लुकात हैं। हो सकता है इस चीज को और ज्यादा मजबूती से कह दिया जाए कि ये इंडियन मुसलमान है तो ये जरूर गवर्नमेंट के मुखालिफ बोलता होगा। तो जहां तक मैं आपकी बात, जी सर, मैं जहां तक आपकी बात ये समझा कि कहीं ना कहीं इस्लाम अपने आप में
कोई मज़हब इतना ख़राब नहीं है, ना ही कोई मज़हब इतना ख़राब होता है, लेकिन एक तो पहली चीज़ ये है कि इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाले लोगों ने कहीं न कहीं इस्लाम को भुला दिया है। उन्हें वापस इस्लाम हाँ, पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ मैं यही आपने मानता कहा हूँ। कि जो सुपर पावर्स होती हैं, जो ख़ैमाबंदी करती हैं इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, उन्होंने इस्लामोफ़ोबिया बनाया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोबारा सुपर पावर बन के खड़े हों। तो अगर हम बेशक। नाज़रीन इस शो को हम यहीं रोकते हैं और अगले पार्ट में इसके इसी शो के हम दोबारा मिलेंगे जो बाकी बचे हुए सवालात हैं जो व्यूअर्स ने हमसे पूछे हैं उन सवालात के साथ आपके सामने एक बार फिर हाज़िर होंगे।